पॉइंट नंबर 8 है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कंडीशनल सेंटेंस जो पॉइंट नंबर 7 था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कंपैरिजन क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन शोज कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में जो एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं उसके कंपैरिजन को बताता है। जैसे ही इज नॉट सो स्टूपिड एज ही लुक्स, वह इतना स्टूपिड नहीं है जितना वो दिखाई देता है। कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्टूपिड होने में और उसके दिखने में। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन किया जाता है ना, ये एज कंजंक्शन से या सो एज कंजंक्शन से कंपैरिजन किया जाता है। सो एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और एज पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, और ये कंपेयर, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री भी यूज होगी। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री कब होती है यूज? जब देन कंजंक्शन दे रखा हो। ठीक है, देखो ही रन्स फास्टर देन मी। ठीक है, वह मुझसे ज्यादा तेज दौड़ता है। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दो कि ही रन्स फास्टर देन आई डू। आई डू का मतलब जितना कि मैं तेज भागता हूँ। डू यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, जैसे नाउन की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, इसलिए रन्स की जगह पर आई डू लगा दिया। ठीक है, डू किस लिए आया? क्योंकि डू की एक्शन की वर्ब है, इसलिए डू लगा दिया। तो कंपैरेटिव डिग्री सो एज कंजंक्शन का यूज होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में, और कंपैरेटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव क्लॉज कंजंक्शन देन का यूज होगा। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 8। इसमें देखो सी इज एज टॉल एज यू आर, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें एज यूज कर दिया। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो इसमें सो एज का यूज करते। बस यही डिफरेंस है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि सो एज कंपैरिजन के लिए यूज होता है, एज भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और मोर कंपैरेटिव डिग्री मतलब ये कंपेयर करने के लिए यूज होती है। लेकिन एक बात और याद रखनी है जो इसमें मैंने नहीं लिख रखी है, शायद लिख भी रखी हो, नहीं लिख रखी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसको लिखना हो तो चाहिए लिख दीजिए। सो एज या एज इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। ठीक है, अब जैसे इसमें एज टाल एज दे रखा, जो टाल जो है पॉजिटिव डिग्री है, उसमें दे रखा था ना सी इज नॉट स्टूपिड। स्टूपिड जो वर्ड है पॉजिटिव डिग्री है, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, कभी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। बस ये याद रखना है, और यही एरर आती है एग्जाम में। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर इज। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर इज। ठीक है, ये इज है ना, लगाना पड़ता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने ऐसे बंद कर रखा है क्योंकि जब मैं एडजेक्टिव करवाऊंगा तो मैं इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगा डीप में जाकर के कि इज क्यों लगाना पड़ेगा। इज नहीं लगाएंगे तो गलत क्यों हो जाएगा। कई बार छोड़ भी देते हैं हम। ठीक है, जब सेंस क्लियर हो जाती तब छोड़ देते हैं, जब सेंस क्लियर नहीं होती तब लगाना पड़ता है। जैसे मैंने ब्रैकेट में आई डू लिखा था, यहाँ पर मैंने इज लिख रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखी है, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन कंजंक्शन यूज कर रखा है। ये हमें बताते हैं कि सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया है, एडजेक्टिव का कंपैरिजन। देखो नोट क्या दे रखा है, सो एज इज ओनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाइल एज कैन बी यूज्ड इन बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये दोनों में यूज हो सकता है। क्लियर? मर्जी हो कोई भी यूज कर दो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। दिस क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दो, ऑल्दो, एवन इफ, व्हाटएवर, हाउएवर, हूएवर, एवन दो, नो मैटर। ठीक है, ये जो क्लोज है ये ऐसे क्लोजेस से शुरू होता है और कंजंक्शन से, ऐसे कंजंक्शन से शुरू होता है, और जब ऐसे कंजंक्शन से शुरू होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। मतलब इससे जो दूसरा सेंटेंस होगा प्रिंसिपल क्लोज, उसमें कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, अपोजिट एक्शन। जैसे देखो इसमें दो हु इज पुअर, हालांकि वह गरीब है फिर भी वो ईमानदार है। ठीक है, गरीब है तो गरीबी क्रिमिनल्स की जननी होती है, गरीब है तो चोरी करेगा, करनी भी पड़ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें ऑनेस्ट बता रखे है। ठीक है, ये अपोजिट है, ये इसका कॉन्ट्रास्ट है। अब इसमें देखो आल्दो आई टोल्ड हर नॉट टू डू इट, हालांकि मैंने उसको ऐसा करने से मना किया, शी डिड, फिर भी उसने किया। कंपेरी वो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। तो ये जो आल्दो है ना, या दो, दोनों कंजंक्शन, दो और आल्दो कंजंक्शन का मैं वो बता रहा हूँ इसमें, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यट के साथ है, YET। और यट क्या है?
कौन सा कंजंक्शन होता है ये फैन बॉयज में से? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो या तो यट यूज कर दो, ठीक है, या कोमा यूज कर दो, एक यूज कर दो। यट यूज करोगे तो कोमा यूज नहीं करोगे, कोमा यूज करोगे तो यट यूज नहीं करोगे। दोनों सेंटेंस में कोमा यूज कर रखा है, यट यूज नहीं कर रखा, तो इसका कॉम्बिनेशन है ये। नेक्स्ट में देखो, एवन इफ इट रेन्स, लिख लिया, एवन इफ इट रेन्स, चाहे बारिश होती है या चाहे बारिश हो, वी मस्ट स्टार्ट प्लेइंग द मैच, हमें मैच प्ले करना जारी करना शुरू करना होगा, ठीक है। मतलब बारिश हो जाती है तो मैच बंद हो जाता है क्योंकि बारिश आ गई। लेकिन इसमें क्या बता रखा, कॉन्ट्रास्ट का एक्शन बता रखा है कि मैच शुरू करो चाहे बारिश हो, ठीक है। अलो ब्रोकर ब्रेकर वुड बी पुनिश्ड, एक कानून तोड़ने वाले को पुनिश किया जाएगा। हुएवर ही में भी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। ये जो वट एवर होता है, हु एवर होता है, देखो ये वट एवर, हाउ एवर, हु एवर, जब डब्ल्यू एच वर्ड में एवर जुड़ जाता है, पहले भी बताया था मैंने, कभी याद हो तो, उससे पहले एंटीसीडेंट यूज नहीं होता, ठीक है। क्लियर? ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन या कॉन्ट्रास्ट है, इसमें अपोजिट एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, ये वाले कंजंक्शन याद रखना है कि ये कंजंक्शन शुरू हो तो उसकी टाइप का पता चल जाए। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्रोपोर्शन और डिग्री, ये मैंने आर्टिकल का पॉइंट नंबर 8 या 9 बता रखा है कि दोनों सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है। और दोनों में जब कंपैरेटिव डिग्री यूज हो तो दोनों से पहले द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। तो इसमें देखो, द हायर यू गो द कूलर इज इट, जितना ऊपर तुम जाओगे उतनी ही ठंड पड़ेगी। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लोज में ये द क्या है, यहां पर द क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ए एंड द क्या होते हैं? ये क्या है? एडवर्ब। लिख ले, इसने ये एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब कैसे, एडवर्ब क्या होती है? डेफिनेशन बताना एडवर्ब की। और हायर क्या है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव में द कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है। द का मतलब यहां पर जितना, द हायर जितना ऊंचा, द कूलर उतना, एक द का मतलब जितना और दूसरे द का मतलब उतना, ठीक है। द मोर यू रीड दिस द नावल, जितना तुम नावल को पढ़ोगे, द मोर यू इंटरेस्ट इन इट, उतना ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारा इसमें होगा। आ गया समझ में? ये एडवर्ब क्लोज था, ये खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है?